Hello friends, welcome to my channel IQ World. Here is your host Rajendra Kumar, and today we're going to discuss about the current affairs of 29th, 30th and 31st of August. तो हमारे साथ इस वीडियो में बने रहिए दोस्तों। आपको लोगों को बहुत कुछ जानने को मिलेगा इस वीडियो में। तो आइए शुरू करते हैं। सो स्टे ट्यून्ड एंड एनहांस योर नॉलेज विथ मी। तो पहला टॉपिक ऑफ द डे है ब्रिक्स। ब्रिक्स के बारे में आज हम लोग बात करेंगे। तो ब्रिक्स क्या है? ब्रिक्स एक ग्रुप ऑफ कंट्रीज है जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं। डेवलपिंग कंट्रीज कौन कौन से हैं उसमें? ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। ये इन ग्रुप्स ऑफ एक ग्रुप मेंबर कंट्री है ब्रिक्स का, जो कि अपने आप में एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एक ग्रुप ऑर्गेनाइजेशन है फ्रेंड्स। तो आपको पता होगा कि ब्रिक्स जो है सारे ये डेवलपिंग नेशन का एक ऑर्गेनाइजेशन है। तो इसमें से जो ब्राज़ील है, रशिया है, इंडिया है, चाइना है, साउथ अफ्रीका है, सभी का एक अपना इंपॉर्टेंस है। सभी अपने आप में एक कंट्रीब्यूशन कंट्रीब्यूट करते हैं इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमी, पॉपुलेशन एंड जीडीपी। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि फ्रेंड्स, जो ब्रिक्स नेशन है वो 42% ऑफ पॉपुलेशन कंट्रीब्यूट करती है पूरे ग्लोबल पे। 42% ऑफ पॉपुलेशन इन ग्लोबल पॉपुलेशन, 23% ऑफ ए जीडीपी एंड 30% ऑफ ए टेरिटरी एंड 18% ऑफ ए ग्लोबल ट्रेड। ये बहुत बड़ी बात है। ये ब्रिक्स नेशन जो है सारे डेवलपिंग नेशन का एक ग्रुप मेंबर है, ग्रुप कंट्रीज है। इसमें से अगर 42% का पॉपुलेशन सिर्फ इस 5 देशों से निकलता है तो ये एक अपने आप में बड़ी बड़ी बात होती है। जीडीपी का आप देखोगे तो 23% ऑफ जीडीपी एंड 30% ऑफ टेरिटरी, जो एक स्टेक होल्डर है पूरे दुनिया के इकोनॉमिक ग्रोथ में। तो इसमें से अगर हम देखें, ये सारे डेवलपिंग नेशन है, तो इन कमिंग फ्यूचर आने वाला समय में जो ब्राज़ील है, रसिया है, इंडिया है, चाइना है, साउथ अफ्रीका है, इन सब का एक अपना कंट्रीब्यूशन होगा, अपना एक कंट्रीब्यूशन होगा किसमें? वर्ल्ड इकोनॉमी को ड्राइव करने में। अभी आप देखोगे कोविड-19 की वजह से जो हमारा इकोनॉमिक रिसेशन आया है पूरी दुनिया में इकोनॉमिक रिसेशन है। उसमें से अगर डेवलपिंग कंट्रीज लाइक Russia, developing countries like India, developing countries like China, if they grows with above than average with their economy, तो ये बहुत बड़ा चेंजेस आएगा वर्ल्ड इकोनॉमी में, क्योंकि ये स्टेक होल्डर हैं। ये सारे ग्रुप्स मेंबर जो हैं वर्ल्ड इकोनॉमी में स्टेक होल्डर हैं, वर्ल्ड टेरिटरी में स्टेक होल्डर है, वर्ल्ड पॉपुलेशन में स्टेक होल्डर हैं। तो अब जब तक अगर ये नेशंस डेवलप होंगे तो एक वर्ल्ड इकोनॉमी ऑटोमेटिक डेवलप होगी। तो इस बार का जो ब्रिक्स नेशंस समिट हो रहा है, जो फॉरेन मिनिस्टर लेवल पे हो रही है, वो रसिया में हो रही है। रसिया इसको कंडक्ट कर रहा है, वहाँ का फॉरेन मिनिस्टर इसको कंडक्ट कर रहे हैं, वो हैं सर्जे लुव्रो, जो इस मीटिंग को कंडक्ट करवा रहे हैं। अभी ऐसा न्यूज़ में आ रहा था, बहुत सारे जो एक्सपर्ट थे, जो थिंकर थे, वो कह रहे थे कि इंडिया को इस फोरम को ज्वाइन नहीं करना चाहिए, इसको बाइकआउट करना चाहिए। इंडिया को किसी भी फोरम पे चाइना को साथ नहीं देना चाहिए, चाइना के साथ वार्ता नहीं करना चाहिए। इसका बहुत बड़ा रीजन है जो अपना एलएसी स्टैंड ऑफ चल रहा है अभी। एलएसी स्टैंड ऑफ के वजह से सभी ने ये ओपिनियन, मतलब अपने हर एक्सपर्ट का अपना पर्सनल ओपिनियन होता है और गवर्नमेंट का एक अपना पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू होता है किसी भी डिप्लोमेसी को हैंडल करने के लिए। तो उस हिसाब से इंडिया को ऐसे एक्सपर्ट की तरफ से कहा जा रहा था कि आप इस चाइना को हर प्लेटफॉर्म पे बायकॉट करें, उसको आप कहीं ज्वाइन नहीं करें। लेकिन इंडिया इसको ज्वाइन करने जा रहा है, जो वर्चुअल समिट होने जा रही है कि ये 4th एडिशन ऑफ ब्रिक्स फॉरेन मिनिस्टर मीट है, जो कि रशिया में होने जा रही है, और वहाँ के फॉरेन मिनिस्टर इसको कंडक्ट कर रहे हैं। रसिया इसको मेन ऑर्गेनाइजर है, रसिया जो इसको कंडक्ट कर रही है, वहाँ के फॉरेन मिनिस्टर सर्जे लैवरोव। तो देखिए इस ब्रिक्स मीट पे इंडिया चाइना एक साथ एक प्लेटफॉर्म पे होंगे, तो इसका क्या आउटकम निकल के आता है, और क्या एलएसी स्टैंड ऑफ पे कोई इसका आउटकम निकल के आता है, यहाँ से क्या एलएसी पे कोई इस बातचीत होती है, तो ये हमें देखना है। तो अगर ऐसा कुछ भी इस समिट के बाद अगर कुछ आउटकम निकल के आता है तो मैं आपके साथ जरूर डिस्कस करूंगा दोस्तों। सो आज के लिए ये बेसिक इन्फॉर्मेशन थी ब्रिक्स के बारे में आपको। और इसका जो ब्रिक्स प्रेसिडेंट है वो कौन है? वो मार्कोस प्राडो ट्रोजो इसके ब्रिक्स प्रेसिडेंट हैं, और इसका हेड ऑफिस शंघाई चाइना में है। तो ये था एक बेसिक इन्फॉर्मेशन ब्रिक्स के बारे में। होप आपको इसको जान के अच्छा लगा होगा इसमें। अब आइए शुरू करते हैं करंट अफेयर सेक्शन से। तो इससे पहले फ्रेंड्स, मेरे चैनल को IQ वर्ल्ड को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट जरूर करें, मुझे सजेशन दें कि मैं बेहतर और क्या कर सकता हूँ। और मेरे चैनल को जरूर आप लाइक करें और इस वीडियो को देखें। आपको आने वाले सारे एग्जाम में, जैसे यूपीएससी, रेलवे, एसएससी, बैंक, पीएससी, जो भी एग्जाम है उसमें आपको फ़ायदा होगा। और मुझे आप फॉलो कर सकते हैं ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम पे। तो चलिए शुरू करते हैं करंट अफेयर्स के साथ। पहला करंट अफेयर्स है, पहला टॉपिक ये है, क्वेश्चन ये है कि विच ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गेनाइजेज वर्ल्ड उर्दू कॉन्फ्रेंस इन न्यू दिल्ली? वर्ल्ड उर्दू कॉन्फ्रेंस इन न्यू दिल्ली टू ऑनरिंग द पर्सनालिटीज with the name of Amir Khusro,
मिर्जा गालिब, आगा खान, आगा हशर, राम बाबू सक्सेना, दया शंकर, नसीम। तो विच ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गेनाइज कर रही है वर्ल्ड उर्दू कॉन्फ्रेंस इन न्यू दिल्ली टू ऑनरिंग द पर्सनालिटीज विद द नेम ऑफ आमिर खुसरो, मिर्जा गालिब, आगा हसर, राम बाबू सक्सेना एंड दया शंकर नसीम। तो वो ऑर्गेनाइजेशन कौन है दोस्तों? तो वो है नेशनल काउंसिल फॉर प्रमोटिंग ऑफ उर्दू लैंग्वेज, NCPUL। ये ऑर्गेनाइजेशन इस मीट को हेल्ड कर रही है, वर्ल्ड उर्दू कॉन्फ्रेंस इन न्यू दिल्ली में हेल्ड कर रही है, ताकि बहुत सारे जो पर्सनालिटीज हैं उनको इन जो रिनाउंड ऑथर हैं इनके नाम पे उनको एक सम्मानित किया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट इज ऑल सेट टू लॉन्च 24/7 मेंटल हेल्थ रिहेबिलिटेशन हेल्पलाइन नंबर नेम्ड एज। उसका नाम क्या है? जो मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट है, एक 24/7 मेंटल हेल्थ रिहेबिलिटेशन हेल्पलाइन को लॉन्च करना चाह रही है। जो उस हेल्पलाइन का नाम क्या है, नेम क्या है? तो उसका नेम है किरण। उसका नेम क्या है दोस्तों? किरण। तो ये क्यों बनाया गया है? ताकि इस कोविड केस में अगर किसी को ऐसा लग रहा है, कॉन्शियसनेस फीलिंग हो रही है कि या फिर वो दिमाग में कुछ उल्टे सीधे ख्याल आ रहे हैं, तो आप इस ऐप के थ्रू अपना प्रॉब्लम को शेयर कर सकते हैं, साझा कर सकते हैं। होपफुली कि गवर्नमेंट इस पे कोई इनिशिएटिव ले और आपको मेंटर कर पाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आईटी एलुमनाई काउंसिल। आईटी एलुमनाई काउंसिल हैज पार्टनर्ड विद कंपनीज। आईटी एलुमनाई काउंसिल पार्टनर की कंपनीज लोमोनोसोबो, मॉस्को स्टेट यूनिवर्सिटी एंड रूसॉफ्ट to build world largest and fastest hybrid quantum computer in India। अब जो आईटी एलुमनी काउंसिल है एक पार्टनरशिप किया है किसके साथ? लुमिनसो, मोकोसोव स्टेट यूनिवर्सिटी एंड रूफसॉफ। फॉर विच पर्पस? टू बिल्ड द लार्जेस्ट एंड फास्टेस्ट हाइब्रिड क्वांटम कंप्यूटर्स इन इंडिया। क्वांटम कंप्यूटर्स बनाने के लिए आईटी एलुमनी काउंसिल ने एक पार्टनरशिप करी। किसके साथ? किसके साथ करी है? वो करी है लोमोनोसोव, मॉस्को स्टेट ऑफ यूनिवर्सिटी के साथ एंड रूसॉफ्ट के साथ। तो ये सारी कंपनियां जो दोनों हैं, लोमोनोसोव, मॉस्को स्टेट यूनिवर्सिटी एंड रूसॉफ्ट, ये किस कंट्री से बिलोंग करती हैं? टू विच कंट्री इट्स बिलोंग टू? इट्स बिलोंग टू रसिया। इट्स बिलोंग टू रसिया। तो ये इसका मेन क्वांटम बनाने का क्या इसमें जो ये क्वांटम कंप्यूटर्स बनाने का क्या फंडा है दोस्तों? क्यों ये इसका इम्पैक्ट क्या है, क्या फायदा होने वाला है? तो इसमें जो कंपनी है वो कुछ की टेक्नोलॉजीज ट्रांसफर करेगी इंडियन आईटी एलुमनाई काउंसिल को। वो क्या है? जैसे क्रायोजेनिक, क्रिप्टोग्राफी एंड मॉड्यूलराइज क्लाउड मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी। ये सारे टेक्नोलॉजी के आदान प्रदान होंगे इस कॉपरेशन के थ्रू, इस मीट के थ्रू। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन DRDO चेयरमैन G. Satish Reddy has constituted the five-member expert committee to redefine the role of a DRDO for the current and futuristic defense and battlefield scenario. The committee will be headed by DRDO Defense Research Organization DRDO with जो उसके चेयरमैन है जी सतीश रेड्डी। उन्होंने एक 5 मेंबर कमिटी कंस्टिट्यूट किया टू रीडिफाइन द रोल ऑफ करंट एंड फ्यूचरिस्टिक डिफेंस बैटलफील्ड सिनारियो। जो अभी और फ्यूचर में बैटलफील्ड सिनारियो क्या होगा उसको रीडिफाइन करने के लिए कमेटी गठन किया है। वो कमेटी किसके कौन हेड कर रहा है? वो कमेटी किसके थ्रू हेड कर रहा है? तो वो है वी रामागोपाल राव। वी रामागोपाल राव, इनके थ्रू वो कमेटी हेड की जा रही है। इसके पीछे क्या वजह है? इसके पीछे वजह है कि अभी जिस वजह से LAC में जो स्टैंड ऑफ चल रहा है चाइना के साथ, और जो हमारा सिचुएशन है टू फ्रंट वॉर का जो सिचुएशन है चाइना और पाकिस्तान के साथ, तो इन सब चीज़ को एक मॉनिटर करने के लिए, इन सब चीज़ को कि हम कैसे फ्यूचर में और अभी इन सब जो सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं इनको हैंडल करने के लिए क्या क्या स्टेप्स और कैसे कैसे इसको हैंडल आउट करेंगे, इस सब चीज़ को गाइड करने के लिए ये कमेटी बनाई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिफ्थ एडिशन ऑफ ए ब्रिक्स इंडस्ट्री मिनिस्टर्स मीटिंग वाज हेल्ड थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग टू डिस्कस वेज टू बेस्ट कॉपरेशन इन एरियाज ऑफ फिफ्थ एडिशन ब्रिक्स इंडस्ट्री मिनिस्टर्स मीटिंग हुई। एक अभी मीटिंग हुई थी फिफ्थ एडिशन ब्रिक्स इंडस्ट्री मिनिस्टर्स मीटिंग वाज हेल्ड थ्रू द वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग टू डिस्कस वेज टू बूस्ट कॉपरेशन इन एरियाज ऑफ। जो कि इस मीटिंग होने के मेन वजह क्या थी? टू डिस्कस वेज टू बूस्ट कॉपरेशन, एक एरिया में कॉपरेशन बूस्ट करने के लिए। वो कौन सा एरिया है जी फ्रेंड्स? तो वो है 5G एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। 5G एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के एरिया में वो कॉपरेशन के लिए ये मीटिंग हुई थी।
तो इसमें से आपका ब्रिक्स ब्रिक्स का हेडक्वार्टर कहाँ है? ब्रिक्स का हेडक्वार्टर है संघाई चाइना, संघाई चाइना। HDFC Bank has partnered with which company to enhance customer digital experience? कस्टमर डिजिटल एक्सपीरियंस को बढ़ाने के लिए HDFC ने किस कंपनी के साथ पार्टनरशिप किया है? तो वो है एडोबी। किसके साथ? एडोबी के साथ इन्होंने पार्टनर किया है। HDFC का हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई। और चेयरमैन कौन है? दीपक पारेख। इसके चेयरमैन है दीपक पारेख। A book titled Cricket Drona, based on the life of one of the India's most respected cricket coach वाशो प्रांजापे is to be released on। एक बुक लिखी गई है क्रिकेट द्रोना, जो किनके लाइफ पे बेस्ड है? बाशो प्रंजापे। वो कब रिलीज होगी? तो वो रिलीज होगी 2 सितंबर में। 2 सितंबर 2020 को वो बुक रिलीज होगी। और इस बुक को किस पब्लिकेशन ने लिखा है, पब्लिश किया है? तो वो है पेंगुइन पब्लिकेशन है। पेंगुइन पब्लिकेशन ने इसको पब्लिश किया है। इंडियन आर्मी चीफ रिलीजेस बुक ऑन नेशनल सिक्योरिटी। द बुक टाइटल, एक इंडियन आर्मी ने एक बुक रिलीज करी है ऑन नेशनल सिक्योरिटी। उस बुक का नाम क्या है? तो उस बुक का नाम है नेशनल सिक्योरिटी चैलेंजेस यंग स्कॉलर पर्सपेक्टिव। नेशनल सिक्योरिटी चैलेंजेस यंग स्कॉलर पर्सपेक्टिव। इसका रीजन, इसके पीछे क्या है, इस बुक का कॉन्सेप्ट क्या है? ताकि जो हमारा यूथ है, जो इंडिया का यूथ है, उनको जो नेशनल सिक्योरिटी और थ्रेट्स हैं उसके बारे में अवेयरनेस हो, वो कैसे इन सब चीज़ों से टैकल आउट करे और अपने लेवल पे, जिस लेवल पे हुए हैं उस लेवल पे इंडिया का नेशनल सिक्योरिटी को प्रोटेक्ट कर सके। इस चीज़ के लिए हमारे आर्मी चीफ ने ये बुक रिलीज की है। Which state government launches NRI Unified Portal to help overseas Indian and NRI? किस स्टेट ने NRI यूनिफाइड पोर्टल हेल्प किया है ताकि ओवरसीज इंडियन को और NRI को हेल्प किया जा सके? वो है उत्तर प्रदेश। वो है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश वो स्टेट है जिसने ये इनिशिएटिव लिया है और ये पोर्टल लॉन्च की है ताकि जो भी NRI सिटीजन्स हैं उनको हेल्प किया जा सके। Which among the following has been selected for National Award to Teachers 2020? 2020 में किसको सेलेक्ट किया है नेशनल अवार्ड ऑफ टीचर्स? नेशनल अवार्ड टू टीचर्स किसको सेलेक्ट किया गया? तो वो है सुधा पाइनुली। सुधा पाइनुली को सेलेक्ट किया गया। सुधा पाइनुली को सेलेक्ट किया गया। सुधा पाइनुली को सेलेक्ट किया गया। नेक्स्ट, केविन मेयर रिजाइंस एज सीईओ ऑफ व्हिच कंपनी? केविन मेयर रिजाइन कर दिए सीईओ के किस कंपनी से? तो वो है टिकटॉक। टिकटॉक कंपनी है जिसमें उन्होंने, अभी अमेरिका का प्रेशर है टिकटॉक पे कि अगर अमेरिका ने माइक्रोसॉफ्ट को ये भी बोल दिया कि अगर 90 डेज के अंदर आप टिकटॉक नहीं खरीदते तो इसे बैन कर देंगे अमेरिका में। तो इस वजह से ये प्रेशर था जिस वजह से इन्होंने शायद रिजाइन कर दिया हो। तो नेक्स्ट स्टेप देखिए टिकटॉक क्या करता है या माइक्रोसॉफ्ट क्या करती है, इसको अपने अंदर इसका एक्विजिशन करती है या नहीं करती है। इंडिया प्लान्स टू होस्ट विच गेम्स इन 2021? ये मेरा लास्ट वीडियो का क्वेश्चन था, क्वेश्चन ऑफ द डे। आपने अगर आंसर नहीं किया तो मैं कर देता हूँ। इसको इंडिया प्लान्स टू होस्ट विच गेम्स इन 2021, तो वो कौन सा गेम को होस्ट करने जा रहा है 2021 में? तो वो है ब्रिक्स गेम। कौन सा है? तो ब्रिक्स गेम्स। विच इंडियन मिनिस्टर लॉन्चेस चुनौती ऐप फॉर नेक्स्ट जनरेशन स्टार्टअप चैलेंजेस? किस इंडियन मिनिस्टर ने चुनौती ऐप लॉन्च किया है फॉर नेक्स्ट स्टार्टअप चैलेंजेस के लिए? तो वो है रविशंकर प्रसाद। रविशंकर प्रसाद। चुनौती ऐप क्या है? चुनौती ऐप आईटी में एक तरह का ऐप विकसित की गई है ताकि जो नए स्टार्टअप्स कमिंग है, जो आईटी में नए स्टार्टअप्स को ये बढ़ावा देगी। किस लिए ये किया गया? ताकि जो कोविड-19 में जो इकोनॉमी स्लो डाउन हुई है या स्टार्टअप्स में जो लोग पैसा नहीं लगा पा रहे या फिर स्टार्टअप्स जो फेल हो गए, जिनमें इकोनॉमी की वजह से, पैसे की वजह से जो स्टार्टअप्स नहीं हो चालू हो पाए, उनके लिए ये चुनौती ऐप चालू की गई जो रविशंकर प्रसाद ने इसको इनॉग्रेट किया, लॉन्च किया, ताकि इसमें से स्टार्टअप को एक बढ़ावा मिल पाए। जो भी आईटी इंडस्ट्री में या फिर किसी भी फील्ड में, आईटी के फील्ड में अगर कोई स्टार्टअप डालना चाहते हैं तो उसके हिसाब से चुनौती उसके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी। नेशनल स्पोर्ट्स डे ऑब्जर्व्ड, नेशनल स्पोर्ट्स डे ऑब्जर्व्ड ऑन विच डे? तो वो होता है 29 अगस्त। नेशनल स्पोर्ट्स डे मनाया गया अभी 29 अगस्त को। द लॉन्गेस्ट सर्विंग पीएम ऑफ कंट्री रिजाइंस फ्रॉम हिज पोस्ट। एक अभी रिसेंट न्यूज़ है कि एक बहुत लॉन्गेस्ट सर्विंग पीएम थे किसी देश का जिन्होंने अभी रिजाइन कर दिया, तो वो हैं शिंजो आबे, जो जापान के प्राइम मिनिस्टर रहे हैं। अब बहुत अच्छे प्राइम मिनिस्टर, और ये भी फ्यूचर में भी उनका पार्टी का बहुत स्ट्रांग पोजीशन था जीतने के लिए, लेकिन एक इलनेस की वजह से इन्होंने ये रिजाइन दिया है। तो वो जापान के लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर हैं। इन्होंने अपने जो पार्टी का जो उनका कार्य है या फिर जो उनके कार्य करने का जो तरीका उनके पार्टी का, उनका बहुत स्ट्रांग पोजीशन बना रहा था नेक्स्ट इलेक्शन में, लेकिन अपने हेल्थ इश्यूज की वजह से उन्होंने इस पोस्ट से रिजाइन कर दिया।
विच बॉलर स्कैल्प 500 विकेट इन T20 क्रिकेट, T20 क्रिकेट में कौन से बॉलर ने 500 विकेट लिए हैं? तो वो हैं डैन ब्रावो। ये कहाँ के क्रिकेटर हैं फ्रेंड्स? तो ये है हमारा वेस्ट इंडीज क्रिकेटर, वेस्ट इंडीज के क्रिकेटर। T20 में इन्होंने 500 विकेट ले लिया अभी तक। विच स्टेट्स गेस्ट फर्स्ट मेराइन एम्बुलेंस बोट प्रतीक्षा, विच स्टेट्स गेट फर्स्ट मेराइन एम्बुलेंस बोट प्रतीक्षा, किस स्टेट को प्रतीक्षा नाम का एक तैरता हुआ मतलब कि एम्बुलेंस मिला है? तो वो है केरला, वो है अपना केरला। केरला वो स्टेट है जिसमें प्रतीक्षा नाम का जो मेराइन एम्बुलेंस बोट उसको मिली है ये चीज को। Which Indian minister addresses ASEAN India Virtual Business Council meet with emphasis on 3Cs cooperation, collaboration and commitment? Which Union Minister, किस यूनियन मिनिस्टर ने एशियान इंडिया वर्चुअल बिजनेस काउंसिल मीट को एड्रेस किया जिसमें उनका मेजर डिस्कशन ऑफ पॉइंट क्या था? कॉपरेशन, कोलैबोरेशन एंड कमिटमेंट। कॉपरेशन, कोलैबोरेशन एंड कमिटमेंट। तो वो कौन से यूनियन मिनिस्टर हैं? वो हैं पीयूष गोयल। पीयूष गोयल ने इस मीट को एड्रेस किया था। What is the theme for World Water Week 2020 at home? वर्ल्ड वाटर वीक 2020 एट होम का क्या थीम है? तो वो थीम है जो आपको पता होना चाहिए, वो है ये ऑप्शन डी। ऑप्शन डी क्या है? वाटर एंड क्लाइमेट चेंज, वाटर एंड क्लाइमेट चेंज एक्सेलरेटिंग एक्शन। अभी जिस हिसाब से क्लाइमेट चेंज का जो सिचुएशन है या फिर वाटर क्राइसिस का जो सिचुएशन है, उस हिसाब से ये एक थीम बनाई गई है ताकि लोगों को अवेयरनेस हो क्लाइमेट के प्रति और वाटर कंजर्वेशन के प्रति। ब्लैक पैंथर एक्टर हु पास्ड अवे आफ्टर 4 year बैटल विथ कॉलन कैंसर। ब्लैक पैंथर एक्टर एक एक्टर थे, बहुत अच्छे एक्टर थे, वो अभी कॉलन कैंसर के चलते मर गए। वो कौन थे? तो चैडविक बॉसमैन, चैडविक बॉसमैन वो एक्टर थे जिनका भी निधन हो गया इस कैंसर के थ्रू। द इंटरनेशनल डे अगेंस्ट न्यूक्लियर टेस्ट इज हेल्ड ऑन विच डे? इंटरनेशनल डे अगेंस्ट न्यूक्लियर टेस्ट किस दिवस, किस दिन को मनाया जाता है? किस दिन को मनाया जाता है? तो वो है अपना 29 अगस्त। वो कब मनाया जाता है? 29 अगस्त को। The 14th India Singapore Defence Policy Dialogue DPD was co-chaired by Defence Secretary of India। जो 14th इंडिया सिंगापुर डिफेंस पॉलिसी डायलॉग हुई वो अपने डिफेंस सेक्रेटरी ऑफ इंडिया और सिंगापुर के बीच में हुई। हु इज द डिफेंस सेक्रेटरी ऑफ इंडिया? इंडिया के अभी करंट डिफेंस सेक्रेटरी कौन है? तो वो है अजय कुमार। जो अभी जिनके बीच में ये 14th इंडिया सिंगापुर डिफेंस पॉलिसी डायलॉग हुई, दोनों डिफेंस सेक्रेटरी के बीच में, इंडिया और सिंगापुर के डिफेंस सेक्रेटरी के बीच में। तो इंडिया के डिफेंस सेक्रेटरी कौन है? अजय कुमार है। और सिंगापुर के डिफेंस सेक्रेटरी कौन है? तो वो है मिस्टर चैन हैंग की। तो वहाँ के हैं मिस्टर चैन हैंग की जो सिंगापुर के डिफेंस सेक्रेटरी हैं। फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट जज जस्टिस हु पास्ड अवे, currently he was the sitting representative of Tamil Nadu in the Mulai prior panel head by Justice A.S. Anand। एक फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट जज थे जो अभी कुछ दिन पहले मतलब पास वो मर गए हैं। करंटली ही वॉज द सिटिंग रिप्रेजेंटेटिव, वो मतलब कुछ समय पहले तमिलनाडु में एक सिटिंग रिप्रेजेंटेटिव थे कमेटी के, जो मुलाई प्रेयर पैनल हेडेड बाय जस्टिस ए एस आनंद के थ्रू, वो जस्टिस ए आनंद के थ्रू वो कमेटी हेड की जा रही थी। तो अभी वो नहीं रहे, उनका निधन हो गया। तो वो कौन है? वो है हमारे ए आर लक्ष्मणन। ए आर लक्ष्मणन, उन्होंने, उनका भी निधन हो गया है। Research Designs and Standard Organization organizes the Mega Vendor Meet 2019। रिसर्च डिजाइन एंड स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जो एक मेगा वेंडर मीट 2019 को ऑर्गेनाइज किया है टू एक्सपैंड वेंडर बेस एंड स्प्रेड इंफॉर्मेशन ऑन ग्रेटर बिजनेस अपॉर्चुनिटीज इन रेलवे सेक्टर एट विच प्लेस। कि ये जो रिसर्च डिजाइन एंड स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन है, एक इवेंट इन्होंने लॉन्च किया मेगा वेंडर मेगा वीट का। किस लिए? ताकि एक अवेयरनेस हो, एक्सपैंड वेंडर बेस बढ़ाना हो और इन्फॉर्मेशन को बढ़ाने के लिए, ताकि रेलवे में बेटर बिजनेस अपॉर्चुनिटीज आ सके, बिजनेस बिजनेस पर्सपेक्टिव के तौर पे एक नया प्लेटफॉर्म मिल सके। तो वो कौन से जगह में हुआ? तो वो हुआ हमारा लखनऊ में। वो हुआ हमारा लखनऊ में। ये जो मेगा वेंडर मीट हुआ वो कहाँ हुआ? लखनऊ में। Among the following who is appointed as officer on special duty in PMO? पीएमओ में इनमें से कौन है जिनको एक स्पेशल ड्यूटी ऑफिसर एज अपॉइंट किया, स्पेशल ड्यूटी इन पीएमओ प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में? तो वो है पीके सिन्हा। पीके सिन्हा जी को वहां पे अपॉइंट किया गया है।
Central TB Division signs MOU to fight tuberculosis with help of artificial intelligence with which organization? Central TB Division ने एक MOU साइन किया है टू फाइट विथ ट्यूबरक्लोसिस, ट्यूबरक्लोसिस को फाइट करने के लिए, उसको हराने के लिए विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी। उस टेक्नोलॉजी का क्या नाम है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आप आज के समय में एक बहुत इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज है। आप देखोगे कि आने वाले समय में आर्टिफिशियल टेक्नोलॉजीज हर जगह पे यूज हो रहा है। आप जैसे गूगल ट्रांसलेटर में यूज करते हो, गूगल ट्रांसलेटर आपका भी 70 to 80% ट्रांसलेशन आपका एग्जैक्ट करता है। आप जैसे गूगल ट्रांसलेटर यूज करोगे, बिंग ट्रांसलेटर, तो आप जैसे इंग्लिश टू हिंदी या किसी लैंग्वेज में अपने चीज़ों को ट्रांसलेट करोगे तो कैसे होता है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू होता है। तो इसी तरह सेंट्रल टीबी डिवीजन जो एक एमओयू साइन किया ट्यूबरक्लोसिस खत्म करने के लिए विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वो किस ऑर्गेनाइजेशन के साथ किया गया? तो वो है हमारा वदानी इंस्टीट्यूट। वदानी इंस्टीट्यूट के साथ ये डील फाइनल हुई है। तो क्वेश्चन ऑफ द डे पे हम बात करते हैं। आज ये था सारा करंट अफेयर जो हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। होपफुली आप लोगों को अच्छा लगा होगा और कुछ जानने को मिला होगा, कुछ सीखने को मिला होगा। तो यहाँ पे आप बात करेंगे क्वेश्चन ऑफ द डे पे, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड टू फॉर्म अ स्पेशल टाइगर फोर्स फॉर कॉर्बेट रिजर्व्स? किस स्टेट गवर्नमेंट ने एक स्पेशल टास्क फोर्स अभी बनाया है फॉर कॉर्बेट रिजर्व्स के लिए, ताकि वो टाइगर्स को प्रिजर्व कर सके? तो आपको इनमें से जवाब देना है, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उत्तराखंड या असम, इनमें से किस स्टेट ने ये स्टेप्स लिया है? तो आपको ये कमेंट बॉक्स में जवाब देना है। तो ये था आज का करंट अफेयर्स जो मैंने पिछले 2-3 दिनों का मैंने आपके साथ डिस्कस किया है। अगर आपको अच्छा लगा होगा, कुछ अच्छी जानकारी मिली हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर फॉलो कीजिए। और अगर कोई सजेशन हो तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइए, ताकि मैं आने वाले समय में उन सारी चीज़ों को देखते हुए उसको इम्प्रूव करूँ। सो प्लीज़ मेरी लाइक माई चैनल एंड सब्सक्राइब इट, एंड डू फॉलो मी on Instagram, Facebook, and Twitter. Thank you. Thanks for watching this, and